So, hello everyone and welcome to today's session of one word substitution. So, here is the first word. My name is Niharika Jayani. ये मेरा YouTube चैनल है. आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो पहला है वो है स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स. जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं कि एरोप्लेन्स को कैसे उड़ाया जाता है, हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जाता है, उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एविएशन. एविएशन इज द स्टडी ऑफ हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन्स. तो एवी वर्ड जो होता है वो एयर से, हवा से रिलेटेड होता है. तो एविएशन वर्ड जो हो गया वो क्या हो गया? एरोप्लेन्स को कैसे उड़ाया जाता है उसकी स्टडी, जो पढ़ाई करते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उसको हम एविएशन बोलेंगे. The next word is study of celestial bodies. Celestial body कौन सी होती हैं? जो बाहर सोलर सिस्टम, हमारा जो यूनिवर्स है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, ठीक है, सन है. तो ये वहाँ पे और भी बहुत सारे प्लैनेट, सन, स्टार्स के अलावा भी चीज़ें, जैसे नेबुला है, ठीक है, अलग अलग गैलेक्सीज है. तो उनकी जो उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, जो यूनिवर्स स्पेस में प्रेजेंट है. तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. तो एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्पेस, प्लैनेट, सन, इन सब की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. The next is the ancient search for universal panacea. Panacea होता है रामबाण, मतलब हर एक चीज की दवाई, आप यूं बोल सकते हैं. And of the philosopher's stone, the medieval version of the study of chemistry. Chemistry का जो medieval version है उसकी पढ़ाई को, जैसे केमिस्ट होता है, तो जो एक तरीके की मिडाइवल केमिस्ट्री जो हम बोल सकते हैं, जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री है, मिडाइवल केमिस्ट्री है, एंशिएंट केमिस्ट्री होगी. तो जो मिडाइवल केमिस्ट्री है, एंशिएंट सर्च फॉर यूनिवर्सल पेनेसिया, जिसके अंदर पेनेसिया की खोज की जा रही है, मतलब रामबाण एक ऐसी दवाई जो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसको, जो है कोई भी बीमारी हो उसको सही कर दे, उसको बोलते हैं पेनेसिया. तो इस तरीके की केमिस्ट्री की स्टडी को हम बोलते हैं एल्केमी. एल्केमी इज द स्टडी ऑफ मिडाइवल वर्जन ऑफ केमिस्ट्री. नाउ स्टडी ऑफ साउंड्स एंड साउंड वेव्स. साउंड्स और साउंड वेव्स की जो स्टडी होती है आवाज से रिलेटेड, उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स. एकॉस्टिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर बना हुआ है, आवाज. तो साउंड्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स. द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. तो मैनकाइंड हम जो है इवॉल्व हो रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग. तो मैनकाइंड के जो एवोल्यूशन है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. इसमें जो एंथ्रो वर्ड है, एंथ्रो वर्ड मैनकाइंड के लिए आता है, मैन के लिए आता है, बेसिकली ह्यूमन के लिए आप बोल सकते हैं, ह्यूमन के लिए यूज होता है. तो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स, लॉजी वर्ड जो है हम लोग ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं? स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये एक रूट वर्ड है. तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. द स्टडी ऑफ प्लांट्स. पौधे, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स की स्टडी को, इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस, जिसके अंदर सिर्फ पौधों की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं बॉटनी. ठीक है, तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं, जो जीव है, जीवित चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं. तो बॉटनी जो है इसकी सब ब्रांच है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग होते हैं, एनिमल्स भी लिविंग होते हैं, ह्यूमंस भी लिविंग है, तो वो सबकी स्टडी बायोलॉजी में आ गई. अब बायोलॉजी का जो पार्ट है जिसमें प्लांट्स की स्टडी होती है उसको बॉटनी बोलते हैं, और एनिमल्स वाले को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब पार्ट्स हो गए. तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग. अच्छी हैंड राइटिंग सीखना, ऐसा आर्ट, द स्टडी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी. कैलीग्राफी होता है अच्छे से लिखना, अच्छे तरीके से आना, तो उसकी स्टडी को कैलीग्राफी बोलते हैं. द साइंस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर, कि कौन सी चीज पहले आई, कौन सी चीज बाद में आई, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी. तो क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टाइम, कि ये बाद में आया था, ये पहले आया था, लाइक दैट. ठीक है. द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कोई चीज कितनी है, कितने लोग हैं, कोई जनसंख्या कितनी है, कोई भी नंबर्स की आप काउंटिंग कर रहे हैं, स्टैट की, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी. ठीक है, तो डेमोग्राफी, डेमो मैंने आपको बोला था लोगों से रिलेटेड होता है, बहुत ज्यादा नंबर से रिलेटेड होता है. तो डेमोग्राफी मींस द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा, डेटा की स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जानवरों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी. ये बहुत बार एग्जाम में आता है. तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. एक इंसान
और उसके एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको पढ़ने की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो आइए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? इंसान और उसके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन की स्टडी, ठीक है। इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। टाइम ऑर्डर, कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अच्छी हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। लिविंग थिंग्स की स्टडी बायोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी बॉटनी। द नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। देन साउंड्स की स्टडी एकॉस्टिक्स। देन केमिस्ट्री की एल्केमी एंड देन सेलेस्टियल बॉडीज सोलर सिस्टम के अंदर एस्ट्रोनॉमी एंड फ्लाइंग एरोप्लेन्स इज एविएशन। So with this, thank you so much guys. Hopefully you like the session. See you in the next part. Daily revise कीजिए, notes बनाइए. It's very important for all government examinations. Thank you so much. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.